ध्यान अभ्यास के दौरान तीसरी आंख या शिव नेत्र पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? जो अंदर की दुनिया में हमने कदम बढ़ाने हैं, उसके लिए हमारी रूह को सिमटना है। शरीर में तरह तरह के चक्र हैं, गुद्दा चक्र, फिर इंद्री चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, उसके बाद फिर अजना चक्र। तो जो सूर्य योग का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हमारी आत्मा ने शरीर को यहाँ शिव नेत्र से 10वें द्वार से छोड़ना है। यही एक गेटवे है, यही एक ओपनिंग है, यही एक रास्ता है जो अंदर की दुनिया में खुलता है। और जो निचले चक्र हैं उनसे शरीर बनता है, वो जीवित इंसान रहता है। और जब सांस बंद होते हैं या हृदय की बीट बंद होती है तो हम कहते हैं इंसान चल पड़ता, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इन सब के ऊपर शिव नेत्र है, रूह यहाँ पर एकाग्र होती है, यहाँ से ही अंदर के मंडलों में बढ़ती है। इसीलिए अगर आप किसी को देखेंगे जिनकी मौत हो रही है तो पहले उनके पैर सुन्न होंगे, फिर उनकी लातें सुन्न होंगी, फिर उनके ये शरीर का बीच वाला ऐसा सुन्न होगा। रूह सिमट रही है, शरीर में सब जगह बिखरी हुई है, नीचे से ऊपर को सिमट रही है, फिर वो यहाँ आँखों के ऊपर शिव नेत्र तक पहुँचती है। और इंसान जनरली आंखें खोलता है, बंद करता है, हम कहते हैं कि इसका ध्यान हो गया, इंसान चला गया। तो अभ्यास करना भी एक जीते जी मरने की विद्या है। अगर ध्यान किसी और चक्र पर रखेंगे तो फिर वहाँ तक ही हम पहुँच पाएंगे। हमने 10वें द्वार तक पहुँचना है, इसीलिए कहा जाता है ध्यान यहाँ हो, क्योंकि यहाँ से ही हम अंदर के मंडलों में जाएंगे। जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इन आंखों से कुछ दिख रही, तो बाहर की आंखें चमड़े की आंखें बनी हुई हैं, ये फ्लैश एंड ब्लड की बनी है। इनका सिर्फ काम है बाहर की दुनिया की चीज़ें देखना और इम्प्रेशंस ब्रेन को भेजना। जो इम्प्रेशन वो ब्रेन सोच समझ के फिर सोचते आगे करना क्या है। जो हम अंदर के नज़ारे देखते हैं वो इन आँखों से नहीं देखते, इन्हें बंद इसलिए करते हैं ताकि बाहर के नज़ारे हमें डिस्टर्ब ना करें। और ये समझाया जाता है कि ध्यान हम यहाँ सामने रखें ताकि ये जो आँखों के डिलें सीधे हों। तो ध्यान हमारा सामने होना चाहिए, लेकिन जो रूह है उसको सिमट के यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होना है। इसीलिए इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसकी और हम ध्यान नहीं देते। सांस जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं, और शरीर में खून का दौरा जैसे हो रहा है और कुछ जो भी चल रहा है हमारा सिस्टम में, उसको हम छेड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उस और नीचे की दुनिया में नहीं जाना, हमने यहाँ ऊपर की दुनिया में आना। तो इसके नीचे शिव नेत्र के नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, ध्यान शिव नेत्र पर होना चाहिए। बस ध्यान यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं कि हम आँखों को ऊपर करके यहाँ देखें, इन आँखों से तो कुछ दिखना नहीं, ये आँखें सीधी होनी चाहिए। अगर इनको आप ऊपर करोगे माथे पे जोर पड़ेगा, आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ध्यान टिकाने का मतलब है कि इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाओ। और जब मन ही मन सिमरन करते हैं और ये आँखों के डेले ऐसे सामने हों तो फिर अपने आप आस्ते आस्ते रूह एक चक्कर से दूसरे से तीसरे उठती 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 यहाँ पर एकाग्र होती है। और फिर हमें रोशनियाँ और आसमान, सितारे, चंद्रमा ऐसे अपने अंदर दर्शन होने शुरू होते हैं प्रभु की ज्योत के। और फिर अपनी सद्गुरु की मदद से उनके नूरी स्वरूप तक जब हम पहुँचते हैं तो फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें शिव नेत्र के नीचे क्या आ रहा है उस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, मन को शांत करने के लिए सिमरन करना है, और ना सांस की ओर ध्यान देना, जैसे शरीर चल रहा है उसको चलते देना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर अंदर के नज़ारे देखने के लायक होंगे।